एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की। राजा ने घोषणा की कि मैं अपने बगीचे में संपूर्ण संसाधनों को ला रहा हूं और वहां पे उन संसाधनों के बाद में मैं भी उपस्थित रहूंगा और आप सबको एक समय दिया जाएगा और उस अवधि के अंतराल में अगर किसी ने मेरी खोज कर ली तो जो मुझे खोज लेगा, मुझे ढूंढ लेगा, उसको मैं अपना राज्य पद दे दूंगा, राजा बना दूंगा। अब तो महाराज जितने भी प्रजा के लोग हैं राजा बनने के लोभ में सब दौड़े, लेकिन जैसे ही बगीचे के द्वार पर पहुंचे ना तो वहां पे द्वारपाल बैठे हैं और उन्होंने एक टिकट दी और कहा जो भीतर जाएगा आपके पास में 2 घंटे का समय है और 2 घंटे में जिसने राजा को खोज लिया उसे राज्य पद मिल जाएगा और नहीं खोज पाया तो 2 घंटे बाद उसे इस बगीचे से बाहर निकलना होगा। अब जैसे ही लोगों ने प्रवेश करना प्रारंभ किया सरकार, तो उस बगीचे में मणि, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती, इन सबकी बड़ी बड़ी लड़ियां लटक रही हैं। जगत का कोई ऐसा पुष्प नहीं है जो उस बगीचे में उपस्थित न हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जगत का कोई एक ऐसा फूल नहीं था जो उस बगीचे में ना हो। जिसको पुष्पों से प्रेम है वो फूलों के गद्दों में जाकर के लेटने लगा। कहीं सुंदरियों का नृत्य चल रहा है तो लोग उसमें भटक गए, कहीं और मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध है लोग उसमें भटकने लगे। जहां कहीं हीरे की और सोने की लड़ियां लटक रही थी तो लोगों ने कहा जल्दी जल्दी इन्हें समेट लो, ये हमारे आगे काम आएंगी महाराज। तो वो समेटने में लग गए और वो सब करते करते इनका 2 घंटे का समय जाने लगा और जो ही 2 घंटा पूरे हुए ना वो द्वारपाल तुरंत आ गए, महाराज आपका समय पूरा हुआ। अब जो फूलों के गद्दे में लेटा है महाराज, उसको तो लग रहा है बस अब लेटा ही रहने दो, यहाँ से बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है महाराज, कुछ मिनट और दे दो। यहाँ तक कि नहीं माने तो धक्के मार मार के उन्हें बाहर निकाला गया। अब बाहर आने के बाद वो सब कहते हैं अरे राजा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, राजा को मिलना हमारे बस की बात नहीं है, बगीचा राजा का है और राजा को हर स्थान के बारे में पता है। कहीं छिप करके बैठे होंगे कि हम लोग ढूंढ ना पाए। उतने में ही एक संत पुरुष उस बगीचे में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने प्रवेश लिया ना 15 मिनट तब बीते जब उस संत पुरुष ने राजा की खोज कर ली। राजा तुरंत गद्दी से उठता है और उस संत को अपना वो पद दे दिया। लोगों ने पूछा उस संत से कि आपने इतनी जल्दी राजा की खोज कैसे कर ली? उस संत ने कहा सुनो ना, मुझे ये मड़ियों की मालाएं लुभा नहीं पाई, मुझे ये फूलों के गद्दे लुभा नहीं पाए, ये सुंदरियों का रूप सौंदर्य मुझे लुभा नहीं पाया। मेरा लक्ष्य था राजा की प्राप्ति, मेरा लक्ष्य था राजा को खोजना, राजा को ढूंढना। वैसे ही राजा के बारे में संत को पहले से कोई खबर नहीं थी। ये कहानी शिक्षा क्या देती है? राजा का बगीचा है ये जगत, ये संसार। राजा है वो परात्पर अखिलेश्वर श्री बांके बिहारी लाल। संत है भक्त और वहां गए हुए तमाम हैं हम जैसे संसारी लोग जो कुछ संसारिक विषय भोगों को पाने के बाद उसी में लिप्त हो जाते हैं।
आज हम कथा कह रहे हैं और 2, 4, 5, 10 कथाओं के बाद मेरे हृदय में बात आ जाए, अब हम पूर्ण, अब हमें कहीं ना अध्ययन की आवश्यकता है, ना कुछ जानने की आवश्यकता है। अब हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। ये साज बज रहे हैं, ये संगीत एक अथाह सागर है, अथाह ज्ञान है। जितना इसमें आप डूबते जाएंगे उतना ही मिलता जाएगा। ये रत्नों की खान समुद्र है। लेकिन कोई बावला मूर्ख गुरु से 2, 4 रागी सीख ले और उसके बाद में कहे अरे बस अब हम तो गुरु के गुरु हो गए। और ये जीव की भ्रांति यही है कि हम थोड़े से में उछल जाते हैं और वहीं से भगवान तो बहुत दूर की बात, हम स्वयं को भी जान नहीं पाते। और महाराज ऐसी स्थिति के लोग कहते हैं कि वो राजा की तरह भगवान को पाना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान को जिसको मिलना होगा भगवान उसी को मिलेगा। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आज भी इस प्रांगण में आपके अगल बगल में आपके ही समक्ष कुछ इंच की दूरी पे उस परमात्मा का वो स्वरूप विराजमान है, लेकिन हमें दिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम सुनीति जैसी आत्मा की बात नहीं मानते हैं और सुरुचि के भोगों में पड़ करके और इस जगत की ओर दौड़ने लगते हैं।